हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करा देंगे फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था पास्ट इंडेफिनिट का रूल कि पैसिव वॉइस बनाने का क्या रूल होता है। हमने बताया था फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वाज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर्स का यूज़ करते हैं और बाई का, और देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये तो रूल हो गया था। फिर हमने एग्जांपल लेके बताया था कि ही टॉट मी लास्ट ईयर। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? तो हमने कहा था कि वर्ब को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा है। केवल सेंटेंस में आपको वर्ब देखना है, वर्ब देखे और तुरंत आप बता देंगे कि कौन सा टेंस है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चूँकि है टीच टॉट टॉट होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर हैज़ हैव के साथ टॉट आता तब हम कहते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो टॉट और टॉट यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? तो पहचान कैसे कर लिया हमने कि अगर हैज़ हैव के साथ रहता तो हम क्या कहते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट यहाँ पे केवल टॉट है तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ हमने क्या कहा था, कुछ कॉमन रूल बताया था जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 1 में ही हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स। क्या कहा था हमने कि किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने से पहले क्या देखते हैं, हम वर्ब देखते हैं। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तभी उसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। फिर हमने कहा था कि जब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑलवेज यूज हम करते हैं। ये तो कुछ हमने 3-4 कॉमन बताया था कंसेप्ट आपको, जो कि कोई भी टेंस होगा उसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो उसमें यूज़ करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमने मी का क्या कर दिया था, आई कर दिया था, उसके बाद हमने वाज का यूज़ किया, टॉट लास्ट ईयर, अदर्स का यूज़ किया, बाई, फिर ये सब कुछ हमने कल डिस्कस कर दिया। तो एक बार से आप जल्दी जल्दी देख लीजिए बस, उसके बाद चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फिर हमने कहा था कि अगर निगेटिव आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, तो हम नॉट का यूज़ कर दिए थे। फिर हमने कहा था इंट्रोगेटिव, तो हमने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट का यूज़ क्या करते हैं, किसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाता है। और वाक्य असर्टिव कब होता है, जब सब्जेक्ट के बाद क्या आएंगे, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे कि यहाँ पे वाज वर है तो वाज वर क्या है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो वो असर्टिव सेंटेंस का आएगा। असर्टिव में आपका अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही वाज आया है और निगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद आया है। बट इंट्रोगेटिव में देखिए जो नीचे के दोनों हैं, वाज आई नॉट और वाई वाज आई नॉट, तो दोनों इंट्रोगेटिव जो हैं इनमें क्या है कि वाज या वर्ब के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, भी हमने कल बताया था। तो इसका भी हमने रूल बताया था कि सब्जेक्ट वाज वर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हमने लिया था, सी वाज प्लेइंग क्रिकेट विद रीता। तो इसमें भी सेम वही करना है कि ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पहले बनाइए और उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए बस। और फिर हमने कहा था अगर नेगेटिव आएगा तो नॉट का यूज़ कर देंगे, इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव आप जानते ही हैं कि क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, बस सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये हो गया था, यहाँ तक तो कल हो गया था। अब आज की वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका रूल क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हमने लिया है, वी हैड प्लेड मेनी गेम्स। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, मेनी गेम्स। तो मेनी गेम्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हैड लाना है, उसके बाद बीन, तो हमने हैड लाया, फिर बीन लाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने प्लेड लाया। उसके बाद क्या करते हैं, अदर्स लाते हैं। तो चूँकि अदर्स नहीं है एक्टिव वॉइस में तो हम अदर्स का यूज़ नहीं करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग फिर बाई आएगा तो हमने बाई का यूज़ किया। फिर रूल के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमारा वी था और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया फ्रेंड्स, मेनी गेम्स हैड बीन प्लेड बाई अस। फिर आगे हमने डिस्कस किया कि अगर मतलब कि निगेटिव आता है तो निगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। जैसे हमें अगर दे दे एक्टिव वॉइस कि वी हैड नॉट प्लेड मेनी गेम्स, तब उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। उसका पैसिव वॉइस तब ऐसे बनेगा फ्रेंड्स कि मेनी गेम्स
हैड नॉट बीन प्लेड बाई अस, ठीक है। केवल हैड के और बीन के बीच में आपको क्या करना है, नॉट का यूज़ कर देना है। तो ये तो हो गया असर्टिव का नियम, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है। अगर हैड को क्या करें हम, पहले यूज़ कर दें सब्जेक्ट के, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो जैसे देखिए नीचे हमने बनाया है कि हैड मेनी गेम्स नॉट बीन प्लेड बाई अस, या फिर अगर वाई होता है एक्टिव वॉइस में तो वाई लगा देंगे, वेयर होता है तो वेयर लगा देंगे। अगर होता है ऐसा कुछ डब्ल्यू एस टाइप का तो डब्ल्यू एस का यूज भी कर देते हैं। और बाकी पैसिव वॉइस का आप कंसेप्ट समझ ही गए हैं। तो ये तो हो गया हमारा फ्रेंड्स कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं, तो ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद आगे चलते हैं, आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमने लिखा है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने जब प्रेजेंट का भी पढ़ा तो प्रेजेंट टेंस में भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कहा कि पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। फिर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा कि इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो ये रीज़न जो है फ्रेंड्स, ये हम आपको लास्ट में डिस्कस करके बताएंगे कि क्यों नहीं बनाया जाता है। पहले हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ख़त्म कर लेंगे। एक बच्ची का कमेंट आया था फ्रेंड्स कि क्यों सर नहीं बनाया जाता है, मतलब पैसिव वॉइस ये बताइए। तो हम कमेंट पढ़ लिए हैं, तो आप परेशान ना होइएगा। हम जब अपलोड कर देंगे वीडियो, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो अगर टाइम मिलेगा तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, या फिर उसी वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे कि क्यों नहीं उसका, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या जो भी कुछ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस हम क्यों नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं कि उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने रूल लिखा है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट विल या शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाय और ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल हो गया पैसिव वॉइस बनाने का। तो एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल में क्या है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान तो आप जानते ही होंगे कि विल या शैल होगा सब्जेक्ट के बाद, बस आपको वर्ब देखिए फ्रेंड्स, और विल या शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये पहचान हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट की। आप इसी को देखकर पहचान जाएंगे, पूरा वाक्य देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हिंदी में क्या पहचान हो जाएगा, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट। सब कुछ पहचान वगैरह ये हम टेंस में डिस्कस कर लिए हैं। और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमने ये भी बता दिया है कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी वाक्य में, और वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो अगर आप नहीं देखे हैं वो लेक्चर को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके उसको पहले देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ही विल टीच मी इंग्लिश। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उससे आएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हमने आई कर दिया। उसके बाद विल लाना है और या फिर सैल। तो आप सबको पता होगा कि सैल का यूज़ किसके साथ करते हैं, आई या फिर वी के साथ। तो हम लेकिन लेटेस्ट इंग्लिश में क्या होता है फ्रेंड्स कि सबके साथ हम विल का ही यूज़ करते हैं, मतलब कि आई के साथ भी विल का यूज़, मतलब मोस्टली विल का ही यूज़ होता है। सैल का यूज़ अब धीरे धीरे कम हो गया फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे आई के साथ विल का यूज़ ही इसलिए कर दिया। आप चाहें तो सैल भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आई सैल भी कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, या फिर आई विल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने विल से बनाया है, तो आई विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टॉट हो गया है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश क्या यहाँ पे अदर्स में आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ फ्रेंड्स कि जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो दो है। ही विल टीच मी इंग्लिश, वह क्या पढ़ाता है, तो इंग्लिश पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, तो मुझको पढ़ाता है। यानी कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया है। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने अदर्स बना दिया है, और एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने मतलब कि ऑब्जेक्ट माना है, ठीक है। तो एक चीज़, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव वॉइस में इसको बनाते समय कि हमने इंग्लिश को अदर्स बना दिया है, इसलिए टॉट के बाद हमने इंग्लिश का यूज़ कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर्स बना दिया है। उसके बाद हमने बाई लाया, उसके बाद हमें अब ऑब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट हमारा ही था, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा हिम हो गया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स कि हम क्यों किए हैं मी इंग्लिश। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें मी जो था हमारा ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हमने अदर्स की तरह कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश आपका अदर्स हो गया है, और मी को हमने सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट मान करके, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस कर लिया है। तो ये हो गया हमारा आई विल बी टॉट इंग्लिश बाय हिम, इसका पैसिव वॉइस। अब अगर
निगेटिव रहता है तो निगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, बस नॉट का यूज़ कर देंगे बी के बाद। जैसे कि आई विल बी नॉट टॉट इंग्लिश बाई हिम, और विल या शैल जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ पहले कर देंगे सब्जेक्ट से, तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, विल आई नॉट बी टॉट इंग्लिश बाई हिम। फिर हो गया वाई विल आई नॉट बी टॉट इंग्लिश बाई हिम, वाई की जगह वेयर व्हेन कुछ भी हो सकता है WH का, तो इस तरह से ये हो गया। फिर आगे चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ फ्रेंड्स। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम आपको बता दें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल विशाल पांडे एजुकेशन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।